टूटी सड़कों से मिलेगी राहत, वार्ड नंबर 16 की बदलेगी तस्वीर। सांसद निधि से शुरू हुआ डामरीकरण का कार्य। ये तस्वीर भिवंडी के वार्ड नंबर 16 की है, जहां आखिरकार 15 साल बाद विकास की रफ्तार दौड़ती नजर आई। गोल्डन होटल से लेकर सुरेश पाटिल कार्यालय तक बनने वाली सड़क का भूमि पूजन बड़ी उत्साह के साथ में किया गया। सांसद निधि से करीब 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क का शुभारंभ भिवंडी लोकसभा के सांसद सुरेश मात्रे उर्फ बाल्या मामा के सुपुत्र सुमित मात्रे के हाथों से नारियल फोड़कर किया गया। वर्षों से खराब सड़कें के कारण परेशान स्थानीय नागरिक और व्यापारियों में अब खुशी का माहौल है। लोगों का कहना है कि यह सड़क बनने से इलाके की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। इस मौके पर समाज सेवक मेहुल पाटिल, पूर्व नगर सेवक सुरेश पाटिल समेत बड़ी संख्या में नागरिक और व्यापारी मौजूद थे। बता दें कि ये वार्ड नंबर 16 की तस्वीर है और भिवंडी लोकसभा के सांसद सुरेश मात्रे उर्फ बाल्या मामा इनके 20 लाख रुपए की निधि से डामरीकरण रोड गोल्डन होटल से लेकर सुरेश पाटिल कार्यालय तक बनाने का आज यहाँ पर भूमि पूजन किया गया। हिंदू रीति रिवाज के साथ में नारियल फोड़ा गया और इस कार्य की शुरुआत की गई। स्थानिकों में खुशी की लहर थी। सभी लोगों ने विशेष तौर पर सुरेश पाटिल का आभार प्रकट किया और क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। गोल्डन रोड, गोल्डन होटल से लेके सुरेश पाटिल साहब इनका ऑफिस यहाँ तक डामरीकरण का काम 15 सालों बाद शुरुआत होने जा रहा है। अभी तो हमारे 15 साल के बाद ही सही में वही तो हमारे एमपी साहब जो है बाल्या मामा जी, उनके तरफ से ये निधि का अलॉटमेंट हुआ है। मेहुल पाटिल जी की मांग थी बहुत टाइम से, जीतने के आने के बाद से तुरंत ही उनकी मांग थी। एक अच्छा नगर सेवक आपको मिला है, इस बात का मैं आपको अभिनंदन करता हूँ और ऐसा ही काम उनके हाथ से होता रहे, यही शुभकामनाएं करता हूँ। बहुत अच्छा खुशी महसूस कर रहे हैं हम लोग। 12-13 साल से यहाँ कुछ रोड बना नहीं था। जब मेहुल जी पाटिल आए और सुरेश पाटिल जी थे दादा, तब से रोड बनता था, गटर साफ सफाई होता था, सब एकदम क्लीन रहता था। उनके बाद में जो भी नगर सेवक आया कोई मतलब काम हुआ नहीं हुआ, लेकिन अभी ये लोग आए हैं तो खूब अच्छा काम करेंगे और हमारा काम शुरू हो गया है और हमको बहुत खुशी है। मेरा नाम भाविन रमेश चंद्र गोस्वामी है। मैं यहाँ 1996 से हूँ और दादा की छत्र छाया में हमारे को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लास्ट के 13 साल से हम जो परेशान थे उसका कोई माप ही नहीं था। और सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले यहाँ के पद्मानगर के व्यापारी थे और उन्हीं से वार्ड नंबर 16 के सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन आता है। और ये का जो आज डामरीकरण दादा की मेहनत और मेहुल दादा पाटिल, स्नेहा मेहुल पाटिल, उनकी जो मेहनत से आज बाल्या मामा की निधि के फंड से हुआ है, उससे सबसे बड़ा फायदा कि शास्त्री नगर कल्याण रोड से जितने स्कूल के बच्चे कम से कम 50 रिक्शा जाती होगी बच्चे लोग के लेके, उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में बारिश भी है और ये रोड का काम सही रहे तो सही हो गया। तो मैं दादा का खूब धन्यवाद करता हूँ कि उनकी मेहनत से ये रोड का काम हो गया और आगे भी जितने रोड बचे हैं दादा उन्हें डामरीकरण या तो सीमेंटीकरण करवाने का अथाक प्रयास करे। दादा आपसे रिक्वेस्ट है। भाई आपने जो पहले ही बात गलत बोले कि मेरे कार्यकाल में काम रुका नहीं था। भाई जब था तब यहाँ 24 घंटा पानी की लाइन, यहाँ कोई चीज की कमी नहीं था। लेकिन 13 साल हम लोग नहीं रहने से यहाँ पर जो लाचार नगर सेवक थे उनके 13 साल में उनके हाथ से कोई काम हुआ नहीं। लेकिन अभी हम फिर भी आया, अभी हमारी बहू चुन के आए तो फिर भी हम काम के लाइन में लग गए। हमारे बाल्या मामा जो खासदार है उनके निधि से काम हो रहा। हमारे हाजी अपने रईस शेख साहब है, उनके निधि से काम हो रहा। बाकी नगर पालिका में तो पैसा है नहीं। नगर पालिका लाचार है, जो ऑफिसर है तो कोई किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं रहता है कि भाई कचरे के ऊपर, गटर के ऊपर कोई चीज नगर पालिका ध्यान नहीं देते। ये आमदार खासदार के निधि से
जो पैसा आ रहा उससे काम हो रहा। तो मेरा एक विनंती आप सब लोगों को है कि आने वाले काल में जो बाला मामा अपना जो है खासदार, उनका इलेक्शन पहले लगने वाला है, तो उसके ऊपर सब लोग ने ध्यान देना चाहिए। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि खासदार आमदार का फंड नगर पालिका में लगता था, ऐसा पहले हमारे पीरियड में कभी नहीं था। नगर पालिका में पैसा रहता था, लेकिन अभी तो खासदार के और आमदार के निधि पे नगर पालिका का कारोबार चल रहा। तो आप लोगों ने सब ध्यान रख के आने वाले जो अभी 3-3.5 साल है, बाला मामा तो हर एक साल में अपने को फंड देते रहेगा, रईस से देते रहेगा, लेकिन उनका ध्यान रखने का, यही मेरा बोलना है। मैं 2 शब्द बोल के मेरा भाषण खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराज। सबसे पहले मैं भिवंडी के खासदार, लोकप्रिय खासदार सुरेश बाला मामा म्हात्रे, इनका हार्दिक आभार मानता हूँ कि यहाँ के जो व्यापारी वर्ग थे उनकी, जो अभी सुमित जी ने कहा कि 15 साल बाद जो मांग पूरी करने का प्रयास, जो यहाँ के पूर्व नगर सेवक सुरेश पाटिल जी और हमारे सभी सहकारी मित्र, इनकी मांग थी कि यहाँ का रास्ता जो है अभी फिलहाल डामरीकरण है, और सुमित जी से यही अपेक्षा है कि 16 नंबर में जितने भी रास्ते और काम बचे वो आपके माध्यम से ही पूरे हो। और मामा से यही, अपने खासदार साहब से यही आशा करता हूं कि निधि की आपूर्ति की वजह से ये काम इतने साल बाद हुआ है, तो थोड़ा सा आप पर्सनली ध्यान दीजिए इस पे। और भिवंडी बहुत बड़ी है, और पद्मा नगर में हमारे व्यापारी लोग यहाँ से जो छोड़ के गए और जो अभी रुके हैं वो छोड़ के नहीं जाने चाहिए। और यहाँ जो सुविधा है, थोड़ा सा कॉरपोरेशन में भी आप ध्यान दीजिए कि लोग, कॉरपोरेशन के लोगों की लापरवाही है यहाँ पर खूब बहुत सारी। तो थोड़ा सा एक ही मामा से भी रिक्वेस्ट है और सुमित भाई से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पर्सनली ध्यान दीजिए, और जैसा अभी 20 लाख का है वैसे आने वाले समय में 20 करोड़ भी दीजिए। धन्यवाद।